इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो सबक हमने जो लेसन अपलोड किया था उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और हमें रिक्वेस्ट आई है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसी तरह से शॉर्ट जुमले बनाएं जिसमें ब्लैंक्स को पुर करना हो। तो शुरू करते हैं आज का सबक, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शॉर्ट सेंटेंसेस उनमें खाली जगह को पुर करना सीखेंगे। बहुत अच्छा और दिलचस्प सबक है, जरूर देखिए आखिर तक। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं पहला जुमला क्या है। ये याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रहकर ही हम आज फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को पुर करेंगे। तो पहला जुमला है द सन डैश इन द ईस्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सूरज मशरिक से, ठीक है, इन द ईस्ट मशरिक में या मशरिक से, द सन सूरज। अब क्या होना चाहिए, हमारे जहन में तो आ रहा है सूरज मशरिक से निकलता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, ये जुमले के आखिर में आते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ये देखिए राइज, द सन राइज, ठीक नहीं लग रहा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रोज, द सन रोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि प्रेजेंट चाहिए हमें, मौजूदा जमाना। तो रोज निकला, द सन रोज इन द ईस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन राइजेज, ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं चौथा ऑप्शन राइजन, यह थर्ड फॉर्म। द सन राइजन नहीं जा रहा, लेकिन द सन राइजेज ये ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको याद है ही शी इट के साथ या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो उसके लिए जो वर्ब लगेगा उसके साथ एस या यस का इजाफा होता है। द सन राइजेज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ट है और यही ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। देखिए राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शी डैश बुक्स, वो क्या करती है किताबों के साथ। देखिए शी, वो किताबें। अब ऑप्शन देखते हैं। शी रीड, ठीक है, पहला है रीड, लेकिन शी रीड्स होना चाहिए, एस नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं जा रहा। दूसरा ऑप्शन है प्ले, शी प्ले बुक्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि किताबों के साथ खेला तो नहीं जाता, किताबों को तो पढ़ा जाता है। तो रीड बेहतर वर्ब है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं ईट, शी ईट बुक्स, वो किताबें खाती है, ये भी गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन रीड्स, ये है बेस्ट ऑप्शन और ठीक ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ही शी इट के लिए जो वर्ब यूज होगा उसके साथ एस या यस का इजाफा, ये हमने देखा कि रीड्स में एस लगाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ट है। देखते हैं आंसर क्या है। ये देखिए रीड्स, शी रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ती है, ठीक है। एक और देखते हैं आसान जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई डैश अर्ली, मैं सुबह सवेरे, अर्ली बहुत जल्दी, तो क्या है जो किया जाता है, वर्ब देखते हैं। आई वेक अप, ठीक है, मैं सुबह जल्दी जागता हूं, ठीक लग रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं वेक्स अप। अब देखिए आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू आई दे वी, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, तो यहां पर अभी तक तो ये बेहतर ऑप्शन है। फिर देखते हैं तीसरा ऑप्शन टेबल, आई टेबल अर्ली, कोई सेंस नहीं बनाता। चौथा ऑप्शन आई जूस अर्ली, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, वेक अप, आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। जवाब देखते हैं क्या है। ये देखिए सही जवाब भी वेक अप ही है। देखिए आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बेस्ट ऑप्शन वेक अप। चलिए एक और जुमला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दे डैश फुटबॉल एवरी डे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर ते है, ती है, ता है, ऐसे जुमले होंगे। तो दे यानी वो अब करते हैं, क्या करते हैं, फुटबॉल एवरीडे। अब लग रहा है जुमले से कि वो फुटबॉल एवरीडे खेलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। दे प्लेइंग बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ये तो जारी वाला है और ये प्रॉपर भी नहीं है क्योंकि
दे आर प्लेइंग होना चाहिए था अगर ये जारी वाला भी होता। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है और इसमें आर भी मिसिंग है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्लेड, दे प्लेड फुटबॉल एवरी डे। ये तो ठीक है, लेकिन बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। दे प्लेड, उन्होंने खेला फुटबॉल एवरी डे, हर रोज, लेकिन हमें चाहिए खेलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दे वर प्लेइंग। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, यानी वो खेल रहे थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, खेलते हैं। तो यहां पर ये देखिए प्ले, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, यहां पर ये बेस्ट ऑप्शन है जो आप देखते हैं, प्ले, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, वो फुटबॉल खेलते हैं हर रोज। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्ले, खेलना। ऐसे यस का इजाफा नहीं होगा जब यहां पर आई, वी, दे मौजूद हो। सिर्फ ही, शी, इट के साथ या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो, नाम हो, चीज हो, जगह हो, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक और जुमला देखते हैं, ये देखिए, ही डैश टी। अब यकीनन यहां पे होगा कि वो चाय पीता है, वो चाय पीता है। ऑप्शन देखते हैं, ड्रिंक, ठीक है, ही ड्रिंक, लेकिन यहां पर अगर ड्रिंक ने यूज होना होता तो एस या एस का इजाफा हमें यहां पर चाहिए था। ड्रिंक के केस में एस का इजाफा बनता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि इसके साथ एस का इजाफा नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ड्रिंकिंग। अब ये ही ड्रिंकिंग टी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो फिर हम ड्रिंकिंग यूज करते, लेकिन इसके साथ हम इज लगाते, ही इज ड्रिंकिंग टी। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एक तो वैसे ही इज नहीं है और दूसरा ड्रिंकिंग तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी यहाँ पर नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, ही ड्रैंक टी। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, उसने चाय पी, ये ठीक है, लेकिन ये बन जाता पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहना है, वो पीता है चाय, तो उसके लिए बन जाएगा ही ड्रिंक्स। देखिए ऐसा आ गया ना, तो ही, शी, इट के साथ एस का इजाफा किया जाता है वर्ब के लिए, तो ही ड्रिंक्स टी। तो बेस्ट ऑप्शन ड्रिंक्स है। चलिए सही जवाब देखते हैं, ये देखिए, ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी डैश टू स्कूल डेली। अब यकीनन ये लग रहा है कि हम स्कूल रोजाना, तो क्या मिस है, जाते हैं, ऐसे ही लग रहा है, वी टू स्कूल डेली। ऑप्शन देखते हैं, गोइंग। अब यहाँ पर फिर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, तो ये अगर गोइंग लगाना होता तो हम लगाते वी आर गोइंग, लेकिन वो बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तो वैसे ही गलत है, खाली गोइंग तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं जा रहा। दूसरा ऑप्शन है, वी गो टू स्कूल डेली, ये ठीक लग रहा है। वी के लिए जो वर्ब यूज होता है उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन और देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास, वी गोज, बिल्कुल गलत, क्योंकि ही, शी, इट के साथ एस या एस का इजाफा होता है, वी के साथ नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चौथा ऑप्शन है, वी वॉक्स। अब वी वॉक्स टू स्कूल कोई सेंस नहीं बनाता, और दूसरा वॉक्स नहीं हो सकता, अगर ये होता भी तो वी वॉक होता कि हम चल के जाते हैं टू स्कूल डेली, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन गो लग रहा है। तो अब देखते हैं हमारे पास सही आंसर क्या है, गो, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यू, अब यहाँ पर डैश, टायर्ड, थके हुए, यू, आप, थके हुए। अब क्या है, ऑप्शन है, इज लुकिंग, वॉज लुकिंग, लुक, लुक्स। अब यू इज लुकिंग, यू के साथ कभी भी इज इस्तेमाल नहीं होता, यू के साथ हमेशा आर इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर आर होता, यू आर लुकिंग, तो फिर ये बेहतर था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो फिर भी नहीं था। अब वॉज लुकिंग, यू के साथ ऐसे ही ना इज इस्तेमाल हो सकता है ना वॉज, यहाँ पर अगर होना भी होता तो वर इस्तेमाल होता, यू वर लुकिंग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यू लुक, ये ठीक लग रहा है। और चौथा ऑप्शन, यू लुक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ही, शी, इट के लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है,
लेकिन यू के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हमें लग रहा है वो लुक है। चलिए सही आंसर देखते हैं क्या है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए नजर आते हैं। तो यह है बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन, सही जुमला किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, इट डैश ऑफ्टन, ये डैश अक्सर। ऑप्शन देखते हैं। रेन, बारिश होना। इट रेन ऑफ्टन ठीक नहीं लग रहा, क्यों? ही शी इट के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा होना चाहिए। तो अगर बारिश होती है इट रेन ऑफन, तो ये होना चाहिए था इट रेन्स। तो यहाँ पर एस मिसिंग है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रेनिंग। अब यहाँ पर भी दो चीजें ठीक नहीं जा रही। एक तो खाली रेनिंग नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये रेनिंग लगाना हो तो हमें इससे पहले इज लगाना पड़ेगा, इट इज रेनिंग। लेकिन अगर इट इज रेनिंग हो जाए तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी होती है, बारिश होती है अक्सर। तो अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वर रेनिंग। अब इट वर रेनिंग हो ही नहीं सकता, अगर होना भी होता तो ये होना चाहिए था वाज। तो यहाँ पर इट के लिए वर इस्तेमाल नहीं होता। अगर इट वाज रेनिंग भी हो तो फिर भी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता कि हो रही थी। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, होती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, रेन्स। ये है सही ऑप्शन। देखिए, इट रेन्स ऑफ्टन, बारिश अक्सर होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। आंसर देखते हैं। आंसर भी है रेन्स, इट रेन्स ऑफ्टन, अक्सर बारिश होती है। देखा, होती है, रेन्स। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, आई डैश ब्रेकफास्ट। ऑप्शन देखते हैं। आई ईटिंग ब्रेकफास्ट, नहीं, गलत है, क्योंकि आई के साथ एम होना चाहिए था, आई एम ईटिंग। लेकिन अगर आई एम ईटिंग भी होता तो मैं खा रहा हूं या नाश्ता कर रहा हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना होता, वो होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईट, आई ईट ब्रेकफास्ट। ये ठीक लग रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं। लेकिन दो और ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। आई ड्रिंक ब्रेकफास्ट, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत, क्योंकि नाश्ते को पिया नहीं जाता, नाश्ता किया जाता है, खाया जाता है। तो ड्रिंक यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है, आई इज ईटिंग, क्या ये ठीक है? नहीं, आई के साथ कभी भी इज इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये आई एम ईटिंग होता तो ठीक था, लेकिन फिर वही बात कि मैं कर रहा हूं या मैं खा रहा हूं नाश्ता, ये बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ईट, आई ईट ब्रेकफास्ट। तो ये है बेस्ट ऑप्शन। देखते हैं आंसर क्या है। तो जवाब है ईट, आई ईट ब्रेकफास्ट। नाज़रीन, यहाँ पर जैसा आपको पिछले लेसन में हमने बताया था, इसको आपने ब्रेक नहीं बोलना, इसको आपने ब्रेक बोलना है। अंग्रेज लोग कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं कहते, वो ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये नाश्ते की इंग्लिश है। अगर आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो आपको हैरानगी से देखेंगे जरूर कि ये बंदा कैसे बोल रहा है, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि जो नेटिव है, जो यहाँ के अंग्रेज रिहायशी हैं, वो ब्रेक बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं। शी डैश वेल, वो कुछ अच्छा करती है। क्या करती है? ऑप्शन सीखते हैं। सिंग, शी सिंग। अगर गाना गाती है तो फिर यहाँ पर आना चाहिए था एस, शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। लेकिन यहाँ पर सिंग है, एस इजाफा नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शी सिंगिंग। क्या यहाँ पर हम सिंगिंग लगाएं तो ठीक है? नहीं, क्योंकि शी के बाद इज आना चाहिए था, इज सिंगिंग, तो वो भी बन जाता कि वो गा रही है। लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें ता है, ती है, ते है आता है, रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता। तो ये बन जाता वो गा रही है, शी इज सिंगिंग, वो गा रही है। तो ये बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है शी इज सिंगिंग। देखा आपने, अब यहाँ पर इज तो आ गया, सिंगिंग भी ठीक है, लेकिन शी इज सिंगिंग वेल, तो ये बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चौथा ऑप्शन है सिंग्स, तो ये है बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ही शी इट की वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
तो यहाँ पर शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, तो बेस्ट ऑप्शन सिंग्स है। आंसर देखते हैं, सिंग्स। देखिए शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। बर्ड्स डैश हाय, परिंदे, बहुत सारे परिंदे हाय, क्या हाय करते हैं? वॉक, क्या वो ऊंचा चलते हैं? गलत, ये तो गलत है, वो चलते नहीं है। परिंदे तो उड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फ्लाई, ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पर देखिए बर्ड्स है, जमा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा नहीं करते, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बर्ड्स फ्लाइज नहीं, अगर ही शी इट होता तो फिर आ जाता है ही फ्लाइज, शी फ्लाइज, इट फ्लाइज, या सिंगल बर्ड, एक वाहिद चीज, वो अगर उड़ती तो हम वाई हटाकर आई एस लगा देते वर्ब के साथ। चौथा ऑप्शन देखते हैं, बर्ड्स इज फ्लाइंग, क्या ठीक है? और बहुत सारे परिंदे इज फ्लाइंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि बर्ड्स आर फ्लाइंग होना चाहिए था अगर होता भी, लेकिन अगर बर्ड्स आर फ्लाइंग होता तो ये बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन हम तो देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके मुताबिक बर्ड्स फ्लाई हाई, कि बर्ड्स ऊंचा उड़ते हैं, परिंदे ऊंचा उड़ते हैं। सही आंसर देखते हैं, फ्लाई। देखा आपने, तो यहाँ पर एस या यस का इजाफा नहीं किया गया वर्ब के साथ। क्यों? क्योंकि ये जमा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट जमा में हो तो फिर खाली वर्ब इस्तेमाल होता है, और मतलब बन जाएगा बर्ड्स फ्लाई हाई, बर्ड्स ऊंचा उड़ते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ही डैश फास्ट, वो डैश तेज, क्या चीज तेज करता है? ऑप्शन है ड्राइविंग, ही ड्राइविंग फास्ट, गलत है। देखिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रहना है, तो यहाँ पर ये वैसे ही गलत है, क्योंकि ही इज ड्राइविंग फास्ट ये हो सकता था, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट ये भी हो सकता था, लेकिन ये बन जाते कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ही ड्राइव्स, ये ठीक लग रहा है क्योंकि ड्राइव है वर्ब और एस का इजाफा किया गया वर्ब के साथ, तो ये बन गया वो चलाता है तेज, ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज चलाता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, ही वर ड्राइविंग, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ही के साथ वॉज होना चाहिए अगर होता भी, लेकिन ही वर ड्राइविंग टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि होता तो ही वॉज ड्राइविंग, वो चला रहा था फास्ट तेज, लेकिन ये बन जाता वॉज ड्राइविंग फास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ही आर ड्राइव, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, ही के साथ आर तो होता ही नहीं है, ही है वो, ही के साथ इज लगता है, और दूसरा ही इज ड्राइव, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता, तो ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो रह गया दूसरा ऑप्शन ड्राइव्स, ही ड्राइव्स, तो यह बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है देखते हैं, ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज गाड़ी चलाता है। देखिए ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, तो ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज गाड़ी चलाता है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा हम कहते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको हमारा यूट्यूब पर चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा, और चैनल का नाम है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। और लाइक कीजिए जिससे हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई टॉपिक हो तो हमें जरूर बताइए, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें और इस तरह से आपकी हेल्प की जा सके। पहला आइकन का बटन दबाना क्यों जरूरी है? इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होगा। तो उम्मीद है आपको बाकी लेसन्स की तरह ये लेसन भी पसंद आया होगा, और हम अगला लेसन लेकर आएंगे बहुत जल्द, बहुत ही दिलचस्प है, जरूर देखिएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।